नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। कोटा जिले के चेचड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में फरार चल रही आरोपी मौडी बाई को पुलिस ने आखिरकार रेवाड़ी हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि 2 अप्रैल को अलौद गांव में दिनेश नामक युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी मां शांति बाई खेत में घायल अवस्था में मिली, जिसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया था। शक के आधार पर दिनेश ने अपनी काकी 70 वर्षीय मौडी बाई पर हत्या का आरोप लगाया था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। विश्व विख्यात नागेश्वर जैन तीर्थ में आचार्य श्री विश्व रत्न सागर सूरी महाराज के निश्रा में विश्व स्तरीय नवकार दिवस मनाया गया, जिसमें करीब 5 लाख मंत्रों का नवकार महामंत्र जाप किया गया। जाप में 9 दिवसीय आराधना कर रहे 1100 आराधकों सहित आसपास के सम्मानजनक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंत्र की ध्वनि से पूरा पंडाल गुंजायमान हो गया। श्रद्धालु ने देश और दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। विश्व विख्यात नागेश्वर जैन तीर्थ में आचार्य श्री विश्व रत्न सागर सूरी महाराज के निश्रा में विश्व स्तरीय नवकार दिवस मनाया गया, जिसमें करीब 5 लाख मंत्रों का नवकार महामंत्र जाप किया गया। जाप में 9 दिवसीय आराधना कर रहे 1100 आराधकों सहित आसपास के सम्मानजनक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंत्र की ध्वनि से पूरा पंडाल गुंजायमान हो गया। श्रद्धालु ने देश और दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत श्री माधोपुर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मंत्री ने राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया, जिसकी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया, जो 2.5 करोड़ की लागत से निर्मित होगा। मंत्री ने कहा कि ये भवन केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि ये हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य की नींव है। उन्होंने कन्या महाविद्यालय में आरओ व्यवस्था तथा पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के बजट को जल्द जारी करने का आश्वासन भी दिया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खाजूवाला अबेकस अकेडमी के होनहार छात्रों ने अर्थमेटिकल मैथ में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाजूवाला का नाम रोशन किया। अकेडमी के डायरेक्टर संतोष राजपूत ने बताया कि मेंटल अर्थमेटिक और स्किल शिक्षा जयपुर द्वारा आयोजित इंटरनेशनल एबिकस वर्ल्ड कप 3 बीकानेर सहित भारत के विभिन्न राज्यों के साथ इटली, यूएसए, यूके, मलावी, साउथ अफ्रीका के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता का परिणाम गत दिवस जारी किया गया। ट्रेनर नरेंद्र स्वामी द्वारा पुरस्कार व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। बांदीकुई में 2012 और आमजन की पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर पीडब्ल्यूडी तिराहे पर धरना प्रदर्शन और जाम लगाने के मामले में अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। एडवोकेट अशोक पोसवाल ने जानकारी दी कि आरोपियों पर 143 और 283 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन न्यायालय ने जनहित में की गई मांग को उचित मानते हुए सभी को दोषमुक्त कर दिया। बांदीकुई से विशंभर जांगीर की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के रूपवास उपखंड के नगला जटमासी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छप्पर पोश मकान में अज्ञात कारणों से अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा घरेलू सामान, भूस और पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही रूपवास से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित तेजपाल सिंह जाट को इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है ताकि वे फिर से अपने जीवन को पटरी पर ला सके। रूपवास से विनीत कुमार की रिपोर्ट। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्थर से भरे हुए 3 ट्रकों को धर दबोचा। ये कार्रवाई भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में की गई। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और पुलिस आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने की बात कह रही है। भरतपुर से विनीत कुमार की रिपोर्ट। बीकानेर की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए मृतक अरविंद कुमार के परिजनों को 1,14,16,476 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। घटना 4 दिसंबर 2019 की है, जब अरविंद कुमार मोटरसाइकिल से कावनी विद्यालय जा रहे थे। इसी दौरान फायरिंग रेंज चौराहे पर एक आर्मी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल अवस्था में उन्हें पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पीड़िता हेमलता और उनके बच्चों की तरफ से मुकदमा चलाया गया, जिसकी सुनवाई न्यायाधीश कृष्ण स्वरूप चलाना की अदालत में हुई। कोर्ट ने मृतक के आश्रितों को 7% वार्षिक ब्याज के साथ ही मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं, जिसकी भरपाई यूनियन ऑफ इंडिया करेगी। सरकार की तरफ से पैरवी एडवोकेट परविंदर धीर ने की। बीकानेर से लोकेश भोरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को श्रीगंगानगर स्थित नई धान मंडी में किसानों को विक्रय
स्लिप प्रदान करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सरसों खरीद का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए उनकी समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बोनस को बढ़ाकर 150 रुपए एवं किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया है। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। खबर सिरोही जिले के रेवदर से है, जहां पर सनवाटा गांव में कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने व अन्य पात्र को भी प्रेरित करने को कहा। इस दौरान सरकारी विद्यालय के एक छात्र ने जिला कलेक्टर को हस्त निर्मित स्केच फोटो भेंट किया। साथ ही कलेक्टर अल्पा चौधरी द्वारा रात्रि चौपाल में उपस्थित एक गर्भवती महिला की गोद भराई कर और एक प्रसूता महिला के शिशु का अन्न प्राशन कर समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान भाव रखने की प्रेरणा दी। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा उपखंड के जैतपुर गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में समसा की ओर से करीब 30 लाख की लागत से होने वाले निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। भाजपा युवा नेता संजय किसाना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जैतपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर निर्माण कार्य को देखा। निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री बेहद निम्न गुणवत्ता की है, जिससे भवन की सुरक्षा पर भविष्य में गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि सरकारी पैसे से हो रहे निर्माण कार्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धौलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बोलो। एसओए साहब के हमारे जैतपुर गांव में स्कूल में घटिया सामान लगाओ जा रहा है, तो जा हिसाब से मान लो जल्दी बैंड टूट जाएगी, काम खराब हो जाएगा और हम कलेक्टर साहब पे करेंगे शिकायत। जैतपुर गांव के विद्यालय में 3 कमरों का निर्माण किया जा रहा है। उसमें बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामग्री लगाई जा रही है और उचित काम भी नहीं किया जा रहा है। उसमें ठेकेदार जी से हमने बोला है कि काम सही समय पर सही काम किया जाए। अगर इसमें जल्द ही सही काम नहीं किया जाएगा तो कलेक्टर साहब से शिकायत की जाएगी। स्कूल में काम चल रहा है बिल्डिंग का और घटिया सामग्री लगाई जा रही है और ठेकेदार साहब से नम्र निवेदन है कि इसमें बढ़िया सामग्री लगाई जाए। यह सामग्री अगर नहीं अच्छी तरीके से लगाई जा रही तो हम कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे। खबर सिरोही जिले के रेवदर से है, जहां पर पंचायत समिति के सभागार में उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह को अध्यक्षता में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल बैठक का आयोजन हुआ। पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल की बैठक में एसडीएम ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों के संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित सभी प्रकरणों को पंजीबद्ध कर कानूनी कार्रवाई की जाए। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। डीग जिले के नगर कस्बे में पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जिला पत्रकार संघ लामबंद हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश लवानिया की अध्यक्षता में पत्रकार संघ की बैठक हुई, जिसमें घटना को लेकर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर पत्रकार संघ ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। वहीं एएसपी अखिलेश शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अमल में लाए जाने का पत्रकारों को आश्वासन दिया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गत 6 अप्रैल को नगर में जो रथ यात्रा निकल रही थी, राम रथ यात्रा, उस दौरान लवेश पत्रकार हैं नगर के, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा किया गया, जिसको लेके आज पत्रकार बंधु पूरे जिले से एकत्रित हुए और जिसने भी किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इन्होंने मांग की है। तो मैंने एसएचओ नगर को फ़ोन भी किया और उसको लिख के भी भेज रहा हूँ। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी विधिक तुरंत और अविलंब की। जालौर जिले के जसवंतपुरा व भीनमाल उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में पत्थर माफिया खुलेआम अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रोलियों के जरिए न सिर्फ रात में बल्कि दिन दहाड़े खुलेआम खनन कर रहा है और इसमें कुछ अधिकारियों की अप्रत्यक्ष समर्थन भी मिल रहा है। क्षेत्रवासियों ने सांसद, मुख्य सचेतक, कलेक्टर, एसपी व जिला खनन अधिकारी नरेंद्र खटी को ज्ञापन देकर अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और खनन माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। भीनमाल से रविंद्र रोहन की रिपोर्ट।
धौलपुर जिले के महंदपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव के ग्रामीणों ने अपनी ग्राम पंचायत को बदलने का विरोध करते हुए आज ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने अपनी ग्राम पंचायत यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि महंदपुरा ग्राम पंचायत में शंकरपुरा और कठुमरा महज आधा किलोमीटर दूर है, जबकि इस बार उनकी ग्राम पंचायत में गाँव गुनपुर और गोपालपुरा को जोड़ दिया गया है, जिसका महंदपुरा ग्राम पंचायत से दूरी करीबन 3 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव शंकरपुरा और कठुमरा को उनकी ग्राम पंचायत महंदपुरा में ही यथावत रखा जाए, भले ही गनपुरा और गोपालपुरा को उनकी ग्राम पंचायत से हटा दिया जाए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पाली में पक्षियों को प्यास बुझाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा परिंडा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 7 अप्रैल से जिले भर में कुल 40,000 परिंडे लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। इस मुहिम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष जागरूकता गीत तैयार किया गया है, जिसे शिक्षक अशोक चौहान ने रचा है। इस प्रेरणादायक गीत का विमोचन जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने किया। सहायक निदेशक सोहन लाल भाटी ने बताया कि ये अभियान आमजन में पक्षियों के प्रति संवेदना जागृत करने का कार्य करेगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भरतपुर के खेड़ली मोड़ थाना पुलिस ने एक बड़े बैंक घोटाले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश पुत्र भगवान सहाय मीणा, जो करौली जिले के नगला शेरपुर गांव के निवासी हैं, मेहंदीपुर बालाजी स्थित SBI बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत था। उस समय पे बैंक में 11 करोड़ रुपए का गबन का आरोपी है। खेड़ली मोड़ थानाधिकारी राम निवास मीणा ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए भरतपुर से विनीत कुमार की रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिले के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार को गंगानगर में जन सुनवाई की। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को उनके उचित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना तथा कई परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। NSUI के स्थापना दिवस के अवसर पर छात्र प्रतिनिधि महिपाल ग्वाला ने अपनी टीम के साथ मिलकर मिर्धा महाविद्यालय नागौर में पक्षियों के लिए 51 पानी के परिंडे लगाए। इस दौरान NCC अधिकारी कैप्टन प्रेम सिंह बुगासरा, अनिल ढाका, रामरतन, नवीन जाट, राकेश रामचंद्र, सुरेश मेघवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। महिपाल ग्वाला ने कहा कि जब भी छात्र छात्राओं के साथ शोषण होता है, जैसे पेपर लीक हो या रोजगार का मुद्दा हो, सबसे पहले NSUI आवाज उठाती है। आगे हम मिलकर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। मेड़ता पंचायत समिति की बहुप्रतीक्षित साधारण सभा बैठक बुधवार को प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान राजवीर जाजड़ा की अध्यक्षता में 2 घंटे विलंब से शुरू हुई। बैठक की शुरुआत में ही सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों ने विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। बैठक में जल जीवन मिशन और क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की स्थिति को लेकर सदस्यों ने अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया और कार्यों में लापरवाही के लिए सवाल खड़े किए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन बुधवार को श्री गंगानगर जिले में गंग नहर परियोजना के अंतर्गत शिवपुर हेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए गंग नहर प्रणाली में क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत, CC लाइनिंग, फीडर पुनर्निर्माण, ऑटोमेशन आदि के 1195 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे, जिससे सीपेज लॉस में कमी आए और किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य की DPR तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भिजवाई जा चुकी है। ये कार्य पूरा होने पर श्री गंगानगर क्षेत्र में खेतों को समय पर और भरपूर पानी मिल सकेगा। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। बानसूर में प्रसिद्ध हरिहर जगन्नाथ महाराज के मेले का आयोजन हुआ। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि पर प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की। समाजसेवी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि यहां हर वर्ष चैत्र मास की द्वादशी को इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देसी घी और भंडारा सुबह से शाम तक चलता है। आसपास के 5 गांवों में बाबा हरिहर जगन्नाथ महाराज की विशेष मान्यता है। इस दिन सभी घरों में खीर चूरमा बनाकर बाबा को भोग लगाया जाता है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये मेला गांव दूनवास में बाबा हरिहर जगन्नाथ जी महाराज का चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन भरवाया जाता है। यहाँ पे हर साल बड़ी भारी संख्या में आस पड़ोस के गाँव के लोग आते हैं। देसी घी का भंडारा होता है। सुबह कलश यात्रा निकाली जाती है, हवन यज्ञ होता है। उसके बाद शाम के टाइम उधर कुश्तियों का दंगल चल रहा है और जिसमें 11,000 रुपये का कामड़ा और अगली बार और भी कामड़ा बढ़ाने की जो प्रोग्रेस है वो चल रही है, लोगों से चर्चाएँ हो रही है। और मेला शांतिपूर्ण तरीके से हर साल भरवाया जाता है। सभी लोगों का इसमें सहयोग होता है।
इसमें अपने अड़ोस पड़ोस के तमाम जो गांव के काफ़ी लोगों का सहयोग है। इसमें भंडारे में लोग अपने इच्छा से, चाहे कोई 5100 दे रहा है, 2100, 1100, 11,000, कोई 20,000। जैसे एक टेंट है यहाँ बेडिवास गांव का हवा सिंह है, अमर सिंह है, उन्होंने एक टेंट लगवाया है, आरओ के पानी की व्यवस्था करी है। यहाँ पे कोई अलग अलग अपने अपने स्तर से कोई नगद पैसे दे रहा है, उस हिसाब से अपनी सेवाएं दे रहा है यहाँ पे। चलो। लॉयंस इंटरनेशनल की रीजन 11 द्वारा आयोजित रीजनल कॉन्फ्रेंस निष्ठा 2025 श्री विजयनगर में उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीजन चेयरपर्सन कमल कुक्कड़ ने की, जबकि मुख्य अतिथि रहे पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉक्टर राजू वी मनवानी। मुख्य वक्ता के रूप में प्रांतपाल सुनील अरोड़ा और सह प्रांतपाल आशुतोष वशिष्ठ मौजूद रहे। कार्यक्रम में अंजू कुक्कड़ द्वारा महिला नेतृत्व की सराहना की गई। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक मां को अपनी ही 5 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि यूपी के हमीरपुर जिले की निवासी गीता ने राजाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 5 वर्षीय बेटी वर्षा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। का जो हत्या का मामला सामने आया है, उस पर आपकी क्या कार्रवाई रही है? थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर में आरडी ईट भट्टा है, वहाँ से मजदूर यूपी से काम करने के लिए आते हैं। तो उसमें एक मजदूर थी श्रीमती गीता कोली, निवासी ये पुर्रा थाना राठ जिला हमीरपुर की रहने वाली थी। उसने एक रिपोर्ट थाने में दी कि मेरी बच्ची की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी है, और इसका पोस्टमार्टम भी उन्होंने, घटना चूँकि यहाँ की थी राजाखेड़ा की, लेकिन यहाँ उन्होंने न करा करके वहाँ करवाया गया है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि इसकी मृत्यु, बच्ची वर्षा की मृत्यु उसकी मां ने करी है। पति पत्नी के मध्य में आपसी झगड़े होते थे, झगड़े के मध्य में आवेश में आकर के उसने अपनी बेटी की मृत्यु कर दी। इसके संबंध में आवश्यक हमारे पास में एविडेंस भी है, और रात को ही इसने बच्ची को अपने जहाँ ये जिस झोंपड़ी में रहती थी वहां से उस खेत में डिप्लॉय किया था, जहां पर उसकी डेड बॉडी मॉर्निंग में मिली थी। इसको डिप्लॉय करते हुए एक व्यक्ति ने देख भी लिया था। मौके पर हमने एफएसएल यूनिट भी बुलाई है, साइबर सेल का भी उपयोग लिया गया है, और अभी भी फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट को हम बुला रहे हैं। कितनी तारीख को मामला था ये घटना तो वैसे 16 मार्च की है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट हमें दर्ज कराई है जो 25 मार्च को दर्ज कराई थी। इन्होंने उस रात को बच्ची गायब हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट नहीं दी, बच्ची की डेड बॉडी मिली उसकी भी रिपोर्ट नहीं दी। ये अपने वहाँ पे यूपी में लेकर के चले गए, वहाँ पे पोस्टमार्टम इनके परिजनों ने करवाया, तब इस चीज का पता लगा कि बच्ची को गला दबा करके मारा गया था। महिला को कहाँ से गिरफ्तार किया? महिला क्योंकि यहाँ पे आई हुई थी या आरडी भट्टा पे अपना सामान लेने के लिए, इसके जो भी शोक के दिन पूरा होने पे, तो जैसे ही सूचना मिली तो वहां से ला करके इसको गिरफ्तार किया गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।